क्वेश्चन क्या है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ribs which are equally spaced. Okay, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ये लेट कर लेते हैं कि ऊपर से दिखा ऐसा दिख रहा है ये अम्ब्रेला, ठीक है, जिसमें ये सेक्टर बने हुए हैं और ये कितने हैं, ये हैं हमारे 8. ओके, 8 रिब्स हैं ये, ठीक है, और इनका रेडियस कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. मीन्स इसको मैं ऐसे लेट कर सकती हूँ कि ये हर एक सेक्टर जो है ये ऐसा है. ओके, जिसमें एंगल जो है वो हमें भी फाइंड आउट कर लेते हैं. और ये कितने हैं, 8 हैं. तो पहले 1 का निकाल लेते हैं, है ना. हमें तो यही निकालना है कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के अंदर जो है ये जो एरिया है ये कितना है. ओके, तो देखो सबसे पहले 8 रिब्स हैं. टोटल जो है ये क्या होता है, सर्कल 360 डिग्री का होता है. तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 360 में से ये 360 है और कितने हैं, 8 रिब्स हैं, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 जा 8 5 जा, ठीक है, 40. तो 45 डिग्री आ गया. अब 45 डिग्री तो आ गया इसका एक ये एंगल थीटा आ गया हमारे पास. ओके, अब रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर दिया है. अब हमें निकालना क्या है, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है. तो ये निकालना है हमें एरिया. तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो थीटा हमारा कितना है, 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7. और रेडियस, रेडियस हमारी कितनी है 45, 45 मल्टीप्लाई 45, ठीक है. तो ये कट जाएगा इससे. ओके, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45 को भी काट देते हैं, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. ओके, अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है. और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है. तो और कुछ कट रहा है हमारा, नहीं कट रहा. तो इसको कर लेते हैं, 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई ये 45 45 हैं, और उसके बाद है नीचे 2 2 7 जा 14, है ना. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, ये 45 था, मैंने 450 लिख दिया है ना, यहाँ ये गड़बड़ हो गई ना. देखो इसको दोबारा करते हैं. ओके, इस वाले स्टेप को. तो ये मेरा क्या था, 45 डिग्री था, 1 अपॉन ये अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 12/7, 45 मल्टीप्लाई 45, ठीक है. तो ये तो कट के सीधा 8 जा पे जाता है ना. अच्छा, और ये हो जाएगा हमारा, इसको इससे कट आउट कर लेते हैं. तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. तो क्या आएगा, ये हमारा नहीं है भाई, ठीक है, इसको काट देते हैं. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 45 और 11/7 4 जा 28 होता है, और मल्टीप्लाई 45 को 45 से करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 225. तो मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 11 5 जा 55, 5 बचा, तो ये मेरा पूरा आएगा 2 2 2 7 5. ओके, और नीचे हो जाएगा मेरा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स. ओके, कार है, आगे वाइपर्स लगे रहते हैं ना, जो वो पानी को साइड में करने के लिए होते हैं आगे, ठीक है. डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं. ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और वो जो ब्लेड है ना वो कितने हैं, 25 सेंटीमीटर के हैं. स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, 150 डिग्री वो एंगल बना रहे हैं. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है. तो वो ब्लेड हैं, जैसे 2 ब्लेड हैं, तो वो ऐसे यूँ जा रहे हैं, ठीक है. फिर एक और है,
ये भी कितना है, मतलब दो हैं और सीधा यूं यूं करके वाइप कर रहे हैं, 115 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और जो ये रेडियस है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर, निकालते हैं इसका, है ना। तो एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, है ना। तो क्या आ जाएगा, सेक्टर का ही आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है, 115 दिया हुआ है, अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25, हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है ना। अब उसके बाद देखते हैं, इसको अगर मैं इससे करूँगी तो ये मेरा कितना आएगा, 2 ज़ा और 3 ज़ा, ये कट जाएगा 72 पे, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है कहीं, तो इसको सीधा ही क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर करेंगे, ये मैंने ऊपर ही ज़्यादा कर दिया, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 25 625 होगा, 625 को 22 से मल्टीप्लाई करना और जो आएगा उसको 23 से, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा, 158125 आ रहा है, और अपॉन में 72 7 जा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 252। अब देखो ये जो है ना इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा एक जो वाइप है ना उसका आया है, और वो कह रहा है कि 2 वाइपर्स हैं, ठीक है। तो 2 वाइपर्स हैं, इसका मतलब एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 158125 अपॉन 252 इंटू 2 करेंगे तो देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, है ना। तो ये मेरा कितना आ गया, ये हो जाएगा 158125 अपॉन नीचे क्या बचा है मेरा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 centimeter. Find the area of the sea over which the ship are warned, ठीक है। क्या है, वो शिप्स को वार्न करने के लिए कि आगे जैसे रॉक है, ठीक है, तो उसके लिए ना लाइट हाउस लगाए गए हैं, और वो लाइट हाउस ना वहाँ से लाइट स्प्रेड होती है रेड कलर की, ठीक है, कि भाई ये रेड जोन है, यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। तो वो कितना एंगल बना रहा है, वो 80 डिग्री, जैसे मान लिया कोई शिप है, ठीक है, ये सर्कुलर में होता है ना, तो ऐसे मान लिया यहाँ पे लाइट हाउस लगा हुआ है, और लाइट हाउस है ना वो इतने एरिए में क्या कर रहा है, पूरा रेड रेड कर देता है, ठीक है, कि यहाँ पे रॉक है, ओके। तो वार्न करने के लिए लगा हुआ है, और इसकी जो है ये कितना एंगल बना रहा है, 80 डिग्री एंगल तक, मतलब ये पूरा इस एरिया को वार्न करता है, रेड कलर का हो जाता है ये, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर है, ओके। तो हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कितने उस एरिया तक वार्न हो सकते हैं ये बताना है, मीन्स इसका एरिया बताना है पूरे का, ओके। और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, ओके। तो क्या निकालेंगे, एरिया ओवर विच द शिप आर वार्न्ड, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा, एरिया ऑफ सेक्टर बन गया ये, क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा हमारा क्या है, ये दिया हुआ है 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 दी है। रेडियस हमारा क्या है, रेडियस है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस हमें दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, और थीटा हमारा दिया था 80 डिग्री, ठीक है। तो रेडियस हमारी दी है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, 80 अपॉन 360 है ना, तो ये हमारा आएगा, इससे तो ये कट गया, फिर 4 2 ज़ा
4 9 जा, ठीक है, और भी कट रहा है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और फिर 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कुछ आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा हमारा इसको मल्टीप्लाई करके और 9 से डिवाइड करने के बाद, इतना एरिया जो है वो वार्न करेगा। 13 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक राउंड टेबल है, ठीक है, राउंड टेबल कवर है, ओके, और उसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस बने हुए हैं, जैसे ये राउंड टेबल है, ठीक है, और इसमें ना 6 इक्वल डिज़ाइन बने हुए हैं, कैसे, ऐसे टाइप के 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये वाले डिज़ाइन बने हुए हैं, ओके, ये डिज़ाइन बने हुए हैं यहाँ पे। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कवर दे रखी है, तो रेडियस पूरा लिख लेना, रेडियस ऑफ कवर क्या दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेट कर लेते हैं, ये सेंटर है हमारा ओ, ओके, और ये अगर मैं इसको ऐसे टच करूँगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक पूरा ये पूरा एक सेक्टर बन जाएगा पूरा, ठीक है। और हमें तो क्या निकालना है, ये जो 6 सेगमेंट्स बने हुए हैं ना, इन सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, तो पहले एक सेगमेंट का ही निकाल लेते हैं, 6 का वही होगा, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो देखिए क्या है हमारा, ये सेक्टर बन गया। अब पहले थीटा पता लगाते हैं, तो पूरा हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से क्या है, 6 से अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट हैं, तो 360 से डिवाइड करेंगे तो एक का निकल आएगा, चलो निकालते हैं थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री तो होता ही है हमारा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 6 जा 36, और ये 60 डिग्री आ गया। अब ये देखो थीटा हमारा 60 डिग्री आया है, ये वाला। अब ये जो रेडियस है, दोनों ही रेडियस है ना, तो दोनों एक इक्वल है, इक्वल है ना, ये भी 28 है और ये भी 28 सेंटीमीटर है, तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम ओ ए बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, ओ ए बी के अंदर ओ ए इक्वल है ओ बी के, है ना, तो क्या होगा हमारा, जो एंगल ए होगा, एंगल ए होगा वो भी इक्वल होगा ना एंगल बी के, होगा ना, क्यों, यहाँ पे रीज़न दे देंगे, ओ ए इसके इक्वल है तो ये इक्वल होगा इसके, क्यों, यहाँ पे सामने रीज़न दे देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स जो होती हैं उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। तो एंगल ए इक्वल आ गया एंगल बी के, और ओ हमारा दिया है कितना, 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये और ये कितना हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, कैसे देखो, ओ ए बी के अंदर एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, ओके। ओ हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री, प्लस ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए दोनों इक्वल हैं, तो बी की जगह भी मैंने ए लिख दिया, तो 60 प्लस 2a इक्वल टू 180, तो मेरा एंगल ए कितना आएगा, ये 60 साइड जाके क्या हो जाएगा, -120, और एंगल ए मेरा कितना आया, 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी सारी 60 डिग्री आए ना, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हैंस ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया पता ही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इस पूरे सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है।
एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा तो निकालते हैं अभी। ओके, तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट अभी क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेगमेंट या डिज़ाइन है ना, एरिया ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर है ना माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 है। ठीक है, ये 60 है बाय 360। पाई की वैल्यू दे रखी है, हाँ नहीं दे रखी ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है हमें, रेडियस कितनी है हमारी 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, माइनस √3 की वैल्यू दे रखी है ना हमें 1.7 है ना, √3/4 की वैल्यू क्या दी है 4 ए स्क्वायर मेरा क्या है 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, तो ये तो 6 जा पे ही चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, और 3 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 11 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28/7 3 जा 21। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 7 जा पे कट जाएगा ये, तो ये मेरा कितना आएगा 1.7, और ये हो जाएगा 7 8 56, 7 दूनी 14 और 9 19। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये मल्टीप्लाई करके और मैं 21 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा पूरा, इसको करते हैं तो, और ये भी कट रहा है क्या, काटे इसको भी, 7 या 21 और 7 चौक 28 है ना, तो और छोटा हो गया ये, तो अब ये हो जाएगा 44, 11 चौक 44, 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 1232/3। ठीक है, माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा 196 को 1.7 से 333.2। ओके, अब देखो, अब ये जो है ना, ये तो मेरा क्या आया है एक सेगमेंट का है ना, तो एरिया ऑफ कितने हैं 6 सेगमेंट्स है ना, 6 सेगमेंट्स क्या हो जाएगा मेरा, इसको इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या है 1232/3, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहीं पे है ना, और माइनस इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 333.2, तो ये तो कट जाएगा 3 2 जा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 माइनस है ना। अब इसको कर देती हूँ, इसको करूँगी तो कितना आएगा मेरा 6 दूनी 12 पॉइंट लग गया, 6 3 18 और 1 19, 6 3 18 और 1 19, 18 और 1 19, और ये हो जाएगा 19 ही आएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इस 24 64 में से मैं 1999.2 को मैं क्या कर देती हूँ माइनस कर देती हूँ, माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद कॉस्ट दी हुई है क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्या कॉस्ट दी है कि 0.35 रुपीज़ है 1 सेंटीमीटर के लिए है ना, डिज़ाइन बनाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन है ना, इतना डिज़ाइन बनाने के लिए कितने लगते हैं 0.35 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग
ऑफ मेकिंग इतने 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, तो 0.35 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसको, 464.8 को, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 162.68। इतने रुपीज़ जो हैं क्या किस में लगेंगे, डिज़ाइन बनाने में लगेंगे, ये 6 डिज़ाइन, ठीक है। ये 14th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। कोई सेक्टर होता है ना, तो उसका एंगल दे रखा है पी, ये दे रखा है पी, ओके, डिग्रीज में। अ सर्कल विद रेडियस आर, और रेडियस क्या दे रखी है आर, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, होता है थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अब इसमें थीटा कितना दिया हुआ है पी, ओके, कितना दिया है पी, थीटा दिया है पी 360 पाई, और आर हमें दिया है कैपिटल आर, ठीक है। अब ये देखो कि क्या इन ऑप्शंस में ये है, देखो क्या ये है पी अपॉन 360, पी अपॉन 360 तो किसी में भी नहीं, इसमें है, लेकिन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आना है, 2 पाई आर है, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये होंगे नहीं। ये देखो ये इसका 360 का क्या है, डबल है, और ये भी पाई आर स्क्वायर का क्या है, डबल है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे, है ना, तो मेरा क्या आएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 720, और ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा है ना सी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा, ओके।